जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं संविधान और आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है स्टेट, क्या होता है नेशन और क्या होती है कंट्री। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टेट के बारे में शुरू करते हैं। तो स्टेट क्या होता है? पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, एक गवर्नमेंट के अंदर होती है। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन से ये कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या हुआ था? एक डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। इसमें 4 पिलर्स थे, एक तरह से बोल सकते हैं। 4 चीजें बोला गया कि 4 चीजें जो इंक्लूड करती है उसको हम बोल सकते हैं स्टेट। क्या क्या होगा भाई? डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, कोई एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, कोई एक क्षेत्र होना चाहिए जो डिफाइंड हो। कहने का मतलब है कि एक मैप के थ्रू दर्शाना चाहिए कि कौन सी, अगर कोई मान लीजिए कोई स्टेट दर्शा रहा है मैप के थ्रू कि कौन सी मेरी टेरिटरी है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं होनी चाहिए। डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी को बताना चाहिए कि कौन सी टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। बाकी कहने का मतलब है एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक सेटल पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब कि पॉपुलेशन हो उसकी खुद की, ठीक है, जो वहाँ पे रह रहे हों। बिना पॉपुलेशन के आप स्टेट को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है गवर्नमेंट होनी चाहिए, खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप गए और खुद बोल दिए कि ये मेरा देश है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चौथा पार्ट क्या होता है, फोर्थ क्या होता है? रिलेशन विथ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट्स के साथ। अदर स्टेट्स मतलब जो स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है वो स्टेट किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे सोवरेन स्टेट से अपने संबंध बना सकता है, रिलेशन बना सकता है बिना किसी के दबाव में रहे। कहने का मतलब है सोवरेनिटी को ये बताता है, संप्रभुता को बताता है। संप्रभुता होता क्या है कि आप अपने विदेशी संबंध के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आप जो चाहे विदेशी संबंध बना सकते हैं, जो चाहे आंतरिक निर्णय ले सकते हैं, जो चाहे कानून बना सकते हैं। संप्रभुता का यही मतलब होता है, जो चाहे कानून बना सकते हैं। मतलब आप कुल मिला के आत्मनिर्भर हैं, कोई रोक टोक नहीं है। विदेशी संबंध किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है दूसरे सोवरेन स्टेट से आप संबंध बना रहे हैं, तो इसके फोर्थ कंडीशन है कि दूसरे स्टेट से ये डायरेक्ट संबंध बनाएगी। तो पहला डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, दूसरा सेटल पॉपुलेशन होना चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट होनी चाहिए खुद की, उसके बाद रिलेशन विद अदर स्टेट। अब देखिए दलाई लामा भारत में आके रह रहे थे, ठीक। दलाई लामा भारत में आके रह रहे थे और भारत में आके रहने लगे जब तिब्बत से आए। तो पहले तो तिब्बत को चाइना ने ऑक्युपाई किया, तो तिब्बत डायरेक्ट अपना इंटरनेशनल रिलेशन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो स्टेट है क्या? नहीं है। लेकिन अगर दलाई लामा भारत में आके रहने लगे और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के रह रहे हैं, तो धर्मशाला में उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली, अपना पॉपुलेशन भी है, तो उस एरिया को हम स्टेट बोल सकते हैं क्या? देखते हैं। खुद की पॉपुलेशन बिल्कुल है, खुद की गवर्नमेंट बिल्कुल है, लेकिन खुद की टेरिटरी है क्या? नहीं है। वो तो टेरिटरी भारत की है। खुद की सोवरेनिटी है क्या? नहीं है। अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं क्या? नहीं, भारत के अंदर रह रहे हैं ना। तो ये दोनों क्राइटेरिया नहीं है, तो स्टेट नहीं बोलेंगे उसको। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि डाउट क्लियर होगा। अब यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं यूएस के, वो क्या सोवरन है क्या? वो स्टेट हैं क्या? देखते हैं। तो वो किसी दूसरे फॉरेन स्टेट से अपने संबंध नहीं बना सकते हैं। अपने संबंध बनाने के लिए, उनको अपने रिलेशन बनाने के लिए उन्हें कांग्रेस में अनुमति लेनी पड़ेगी, मतलब कि कांग्रेस में जाके पूछना पड़ेगा उनको। तो स्टेट खुद में, यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं खुद में स्टेट्स नहीं हैं, क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी खुद की नहीं है। अब एक बात आती है कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं। कहने का मतलब है एक देश है कोसोवो। कोसोवो क्या है? कोसोवो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उसकी अपनी टेरिटरी है, अपने लोग हैं, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी सॉवरेनिटी है, सारी चीज़ें अपनी हैं। तो कोसोवो पूरी तरह से एक स्टेट है क्या? कई कंट्री इसको मानती है। देखिए दुनिया में 2 पोल बना हुआ है, एक रशिया का, यूएसएसआर का था, एक यूएसएसआर बाद में टूट के सबसे बड़ा कंट्री रशिया बना, दूसरा है यूएस का। तो यूएस इसको रिकॉग्नाइज करता है कोसोवो को, और यूएस के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो कोसोवो को रिकॉग्नाइज करती हैं। लेकिन जो रशिया के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखा है, वो कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट कंसिडर्ड नहीं करता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं ना कहीं रशिया इसका बुरा मान जाएगा। तो इसके पीछे कौन सा रीजन है? चारों कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, जिसकी वजह से कोसोवो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कोसोवो का एग्जांपल यहां पे है। कोसोवो पॉलिटिकल रीजन से नहीं है। अब ऑटोनॉमी ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को देखते हैं। तो ग्रीनलैंड क्या भाई? ऑटोनोमस आइसलैंड है। अब ये क्या है? किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का किंगडम है, लेकिन ये नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो ये
ग्रीनलैंड है ना, ये डेनमार्क के अंदर आता है, लेकिन ग्रीन सब कुछ है इसके पास, लेकिन इसके पास रिलेशन विथ अदर स्टेट ही नहीं है। मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री डिफेंस। मिलिट्री डिफेंस के लिए हमेशा ये डेनमार्क पे निर्भर करता है। ग्रीनलैंड जो है मिलिट्री रिलेशन और फॉरेन रिलेशन के लिए, फॉरेन अफेयर और मिलिट्री रिलेशन के लिए, डिफेंस के लिए ये डेनमार्क पे निर्भर करता है। तो ऐसे में इसकी सोवरेनिटी खुद की नहीं है। तो जब सोवरेनिटी नहीं है तो डेनमार्क एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट नहीं है। ठीक। हांगकांग की बात कर लेते हैं। हांगकांग क्या है भाई? हांगकांग है क्या? नहीं है। हांगकांग पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये चाइना पे डिपेंड करता है कई बार। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं नेशन की। नेशन क्या है भाई? नेशन को बोलते हैं राष्ट्र। ये बड़ा बवाल है। कई बार नेशन को हम लोग समझ लेते हैं कि नेशन ही स्टेट है, नेशन ही कंट्री है। ऐसा कुछ नहीं है। नेशन अलग है, स्टेट अलग है, कंट्री अलग है। अब देखेंगे अच्छे से कि नेशन क्या है। तो नेशन को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र। नेशन क्या है भाई? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल्स यूनाइटेड बाई कॉमन डिसेंट हिस्ट्री। मतलब कॉमन डिसेंट है उनकी, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं, एक साथ यूनाइट हुए हैं। कैसे एकता दिखा रहे हैं भाई? कॉमन डिसेंट के आधार पे, या हिस्ट्री के आधार पे, कल्चर के आधार पे, या फिर लैंग्वेज के आधार पे, और इनहेबिटिंग अ पार्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी। मतलब एक पार्टिकुलर कंट्री या टेरिटरी में रह रहे हैं। अपने आपस में एकता किस किस चीज़ पे दिखाते हैं भाई? कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस, इस हिसाब से एक एकता दिखाते हैं। ठीक है। तो नेशन, हाँ, नेशन इम्फेसाइज पीपल्स। नेशन का सीधा सीधा मतलब होता है लोगों से। ठीक है। लेकिन स्टेट का, जो यहाँ स्टेट है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है गवर्नमेंट से। मतलब ये सोवरेनिटी से सीधा डिफाइंड होती है, और ये लोगों से डिफाइंड होती है, भावनात्मक रूप से अटैच होती है। कहने का मतलब है रेलवे प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े तिरंगे को लगाया गया है ताकि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और ज़्यादा बढ़े। ठीक है। राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़े। कहीं ना कहीं एक राष्ट्रभक्ति क्या है? फीलिंग से रिलेटेड है, लोगों के अपनी फीलिंग से। भारतीयता, हमारी नेशनलिटी क्या है? हम भारतीय हैं, भारतीयता। तो देखिए, जब हम आज़ाद नहीं थे, तो जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हम एक स्टेट थे क्या? देखते हैं, पॉपुलेशन हमारी थी, टेरिटरी हमारी है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी थी क्या? नहीं। इंग्लैंड से कानून बनते थे, और भारत में भी बने तो इंग्लैंड के दबाव में ही बनते थे। इंग्लैंड जो बोलते थे, तो कानून भी सही से नहीं बनता था, अंग्रेजी कानून बनाते थे। तो इस हिसाब से हम स्टेट नहीं रहे। सोवरेनिटी हमारी थी क्या? सोवरन थे क्या? नहीं थे, हम सोवरन नहीं थे। सारे डिसीजन हमारे ब्रिटिशर्स लेते थे। तो इस हिसाब से हम एक स्टेट नहीं थे। स्टेट को डेवलप करने के लिए हमें आज़ाद होना पड़ता। आज़ाद होने के लिए हमें क्या चाहिए था भाई? आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अब आज़ादी की लड़ाई में हम पार्टिसिपेट क्यों करें? क्योंकि हमें क्या दिक्कत है भाई? विदेशी शासन करें, यहाँ हमारे यहाँ के लोग शासन करें। तो जब हमने समझा कि विदेशी लोग विदेशी हैं और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम पहुँचा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगी, और हमारे अंदर ये भावना जगी कि हम एक देश हैं, एक कल्चर शेयर करते हैं, और हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे जगी। और जब नेशनलिज्म की भावना जगी, आपस में जब एक हुए, तो हमने क्या किया? विरोध किया, विदेशी ताकत का विरोध करके धीरे धीरे अपनी कंट्री को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद हम एक स्टेट बन गए। तो सबसे पहले हम क्या बने? एक नेशन बने। हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी। तो देखिए, हिस्ट्री में लेख होते हैं, अलग अलग तरीके के लेखक होते हैं। जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स के समस्त कॉलोनियल माइंडसेट के जो लेखक होते हैं, वो हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री लिखते टाइम कि भारत में कभी राष्ट्रवाद डेवलप ही नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत में अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते थे, और उनकी पूरी आइडेंटिटी एक दूसरे से अलग थी। वो ऐसे दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोग कभी एक थे भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग आज़ाद भी हो गए तो वो लोग बोले कि अलग अलग टुकड़ों में टूटने वाला है ये देश। बहुत सारे लोग बोले, लेकिन हम टूटे नहीं, हम एक बन के रहे। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। तो क्या है, और राष्ट्रवादी जो लेखक है वो हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारत एक राष्ट्र था, भारत में कोई भेदभाव नहीं था। अगर भारतीयों को किसी चीज़ से अगर प्रॉब्लम थी तो वो सिर्फ विदेशी ताकत से थी, मतलब कि ब्रिटिशर्स से उनको प्रॉब्लम थी। कहने का मतलब है कि वो हमेशा दर्शाने की कोशिश किए कि हम सब आपस में एक थे। तो उनकी एक कमी रह गई। वो कमी क्या थी? हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वो कमी क्या थी कि उन्होंने अमीर गरीब के बीच, या ऊंची या नीची जाति के बीच सबको बोले कि सब लोग एक हैं, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि उनकी भी सीमाएं थी। ये थी कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के तहत अलग अलग भेदभाव तो थे ही, दलित और उच्च वर्ग के बीच थोड़ी सी दूरियां तो थी ही, लेकिन वो हमेशा दर्शाने की कोशिश करेंगे, नेशनलिज्म की भावना को बता रहे हैं ना, नेशनलिज्म की भावना को बताने कि कैसे हमारे अंदर राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, तो हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हम सब एक थे। इसी में सावरकर साहब, वीर सावरकर साहब ये बताने की कोशिश किए कि 1857 की लड़ाई पहला
स्वतंत्रता आंदोलन था। उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने बताने की कोशिश की कि पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स इसको स्वीकार ही नहीं करते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वीकार करते तो उनको नेशनलिज्म की भावना भी स्वीकार करनी पड़ती। लेकिन अगर नेशनलिज्म की भावना नहीं थी तो सोचिए कि एक ये मेरठ के सब लोग उसमें शामिल हुए, अलग अलग राजवाड़े शामिल हुए, लेकिन जब मेरठ के लोग वहाँ से निकल के और जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें बहादुर शाह जफ़र, बूढ़े बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली के बादशाह के रूप में चुना गया। बोला गया कि आप ही बादशाह हैं पूरे देश के और आप ही बैठिए उस तख्त पर। कहीं ना हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा था उसमें। 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही अधिक मात्रा में थी। उसके बाद ही ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भारत में अगर हिंदू मुस्लिम रही तो उनका शासन अधिक दिन तक चल नहीं सकता। इसके लिए इन दोनों को तोड़ना अति आवश्यक है। उन्होंने तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे आजमाने शुरू किए। शुरू में तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि कनेक्ट हो सके आप राष्ट्रवाद से। शुरू में उन्होंने क्या किया कि एक को प्रेफरेंस दिए, एक को कम प्रेफरेंस दिए, बाद में दूसरे को प्रेफरेंस दिए, पहले वाले को कम प्रेफरेंस दिए। ऐसे में क्या हुआ कि दोनों की भावनाएं आहत हुई। 1909 में आ गया मॉन्टेमिलो रिफॉर्म, जिसमें मुसलमानों को अलग से कॉमनल अवार्ड दिया गया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जिसमें से तब तक मतलब ये अलगाव भी हो चुका था। तो 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया और फिर जब उन्होंने हिंदुओं के बीच दलितों और उच्च वर्गों को भी बांटना चाहा तो फिर गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो तोड़ते रह जाएंगे, जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनका शासन मजबूत होगा, राष्ट्रवाद की भावना कभी डेवलप नहीं होगी। ऐसे करते हुए रोकना अति आवश्यक है। तो उन्होंने अनशन पे बैठा और पुनः पैक्ट साइन हुआ, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी तोड़ने से बचा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि राष्ट्रवाद की भावना, देखिए अगर नेशन को बनाना है तो सबसे पहले राष्ट्र को बनना आवश्यक था, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगनी आवश्यक थी, तब तो हम लड़ाई करके नेशन बना पाए। और राष्ट्रवाद के लिए क्या जरूरी था, बंधुत्व जरूरी था, आपस में फ्रेटर्निटी जरूरी थी, बंधुत्व की भावना जरूरी थी। ठीक है, तो बंधुत्व रहेगा तब राष्ट्रवाद डेवलप होगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा तब क्या डेवलप होगा, नेशन। तो नेशन को नेशन बने रहना है तो आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जब आपस में मिलजुल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म है जो भी, हम आपस में संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो हम एक बने रहेंगे और भारत के विकास में योगदान देंगे। ऐसे में हमारा राष्ट्रवाद भी मजबूत रहेगा हमेशा और ऐसे में हमारी कंट्री भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक सोवरेन स्टेट, हम इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट रहेंगे। कोई भी हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता है। नहीं तो कभी भी झगड़ा स्टार्ट होता है तो या तो पाकिस्तान से या चीन से या इस्लामिक नेशन से कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी अलग अलग वो देश भी कमेंट करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने खुद मानवाधिकारों का अत्याधिक हनन करके रखा है पास्ट में और अभी भी कर रहे हैं, फिर भी कमेंट करते हैं। हालांकि ये अलग की बातें हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। नेशन वुड इंक्लूड सोवरन कंट्री, मतलब नेशन में सोवरन कंट्री शामिल होगी। ठीक है, मतलब सोवरन कंट्री नेशन से रिलेटेड है कुल मिला के कि नेशन बनने के लिए सोवरन कंट्री होना आवश्यक है। इन जापान को बोलते हैं लार्जेस्ट नेशन स्टेट बोलते हैं। 126 मिलियन पीपल्स हैं और 98% जापानीज लोग इसमें रहते हैं, एथनिक ग्रुप रहते हैं। ठीक है, इंडिया के केस में बोला जाता है कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट है ये। ठीक है, कई बार ये बोला जाता है कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ठीक है, क्योंकि पुरानी संस्कृति हमारी, पुराने से सिविलाइजेशन हमारी चलती आ रही है। इंडिया और चाइना के बारे में बोला जाता है, ये अलग की बात है। लेकिन फिर भी अब मैंने ये मोटा मोटा आइडिया समझा दिया कि राष्ट्रवाद कुल मिला के फीलिंग से रिलेटेड है, नेशन कुल मिला के फीलिंग से रिलेटेड है, स्टेट कुल मिला के सोवरेनिटी से रिलेटेड है और कंट्री की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। क्लियर है। अब स्टेटलेस नेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टेट तो नहीं है लेकिन नेशन है। जैसे स्टेटलेस नेशन मतलब नेशन डज नॉट हैव देयर ओन सोवरन टेरिटरी नहीं है। जैसे कुर्दिस्तान का मामला है, कुर्दिस्तान कुर्द लोग होते हैं जिनकी भावनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में एक तालमेल शो करते हैं, लेकिन कई देशों में फैले हुए हैं, जैसे इराक में, सीरिया में और ये टर्की में फैले हुए हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें एक छोटा छोटा पार्ट काट के और एक कुर्दिस्तान हम लोग बना देंगे, कुर्द कम्युनिटी के है, तो इनके लिए नेशन नहीं है लेकिन इनकी आइडेंटिटी सेम है। ये अपने आप को आइडेंटिटी सेम शो कराते हैं। कई बार इनको थोड़ी सी सहूलियत भी दी जाती है, ये अलग की बातें हैं। ठीक है, तो इनको ऑटोनोमस दी जाती है कुर्द कम्युनिटी को। कंट्री मतलब नेशन विद इट्स ओन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए नेशन के अंदर। ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर टेरिटरी, मतलब कि नेशन जिसके पास खुद की गवर्नमेंट है और एक टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सोवरन स्टेट, अब इससे क्लियर होगा इस लाइन से, सोवरन स्टेट इज अ कंट्री
मतलब जो भी सोवरेन स्टेट होगा वो एक कंट्री होगा ही, क्योंकि एक डिफाइंड टेरिटरी उसके भी अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, एक सोवरेन है, ठीक है। बट कंट्री इज नॉट इनहेरेंटली सोवरेन स्टेट, कंट्री इज नॉट इनहेरेंटली सोवरेन स्टेट, मतलब एक सोवरेन स्टेट तो कंट्री होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री सोवरेन स्टेट नहीं है। जैसे यूके का एग्जांपल लेते हैं, यूके एक सोवरेन स्टेट है, लेकिन इसके चारों देश आपस में सोवरेन स्टेट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये होता है कि एक सोवरेन स्टेट कंट्री तो होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री सोवरेन स्टेट हो। जैसे यूके का एग्जांपल, यूके अपने आप में सोवरेन स्टेट है, लेकिन इसके जो चारों देश हैं वो सोवरेन स्टेट नहीं है, ठीक है, वो कंट्री है। तो कुल मिला के ये है, सोवरेनिटी से रिलेटेड होता है, अपने निर्णय खुद लेता है। नेशन जो होता है ये भावनाओं से रिलेटेड होता है, फीलिंग्स आनी चाहिए, एकता आनी चाहिए, लोगों के बीच बंधुत्व होनी चाहिए, लोगों के बीच एकता होनी चाहिए। और ये कंट्री है, जियोग्राफिकल एरिया से होता है, जियोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए। उम्मीद है कि लेक्चर में काफ़ी जानकारी मिली होगी, आगे से सारी चीज़ें क्लियर हो गया। पॉलिटी के लैंग्वेज में जब भी हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, हर जगह हम स्टेट की बात करेंगे, कंट्री वंट्री सब ज़्यादा यूज नहीं होता है, स्टेट की बात होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। स्टेट की बातें होती हैं यूज हमेशा, ठीक है। अगर हमारे देश में अगर अलग अलग स्टेट जैसे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट देखते हैं तो स्टेट कहा जाता है, वो होता है प्रोविंस, क्योंकि वो सोवरन नहीं है। कोई भी स्टेट है उसकी जियोग्राफिकल एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है, पर सोवरेनिटी नहीं है, अपना सिक्का तक जारी नहीं कर सकता और रिलेशन बनाना तो दूर की बात है, ठीक है। सोवरन नहीं है, सेंटर के हमेशा अधीन रहता है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी है यहाँ, लेकिन सोवरेन नहीं है, तो इसलिए स्टेट नहीं है, प्रोविंस है। तो ये जानने वाली बातें हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।